क्या कहाँ? ओ 2 बार आ गया। हाँ देखो तो आप सही है। इसको पढ़ो। आए, नाम क्या लिखा हुआ है? पढ़ के हमको बताओ तो। देखो देखो बोला हूँ, क्या बोला है? देखो एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, ली चैटलियर्स बोलते हैं इसको। ली चैटलियर्स का सिद्धांत, यह रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में लगाया जाता है। चलो इसको पहले लिखो, फिर समझाते हैं क्या है ये। सिस्टम तुम शांत रहो क्लास में। चिड़िया खतरा तो भाग गया तो। इस सब पीछे बैठ गए यार। ऐ क्या माल चला रहे हैं? चलो देखो तो यहाँ पे ये जो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल जो हम पढ़ रहे हैं आज हम, इस सिद्धांत का मेन पर्पस क्या होता है? ये सिद्धांत हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? तो इंडस्ट्रीज में जो फैक्ट्री होता है या इंडस्ट्रीज होता है, वहां पे ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ली चैटलियर्स प्रिंसिपल का यूज करते हैं। जैसे मान लो कि एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे मान लो मेरे पास नाइट्रोजन है
और नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है, ये भी एक गैस है और ये भी एक गैस है, दोनों कंबाइन करके मान लो यहाँ पे एक गैस बन रहा है, अमोनिया गैस बन रहा है। मैंने देखा इधर भी गैस है उधर भी गैस है, तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे ना कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमको देखने को मिलेगा। के का वैल्यू क्या लिखेंगे बताओ, तो यहाँ पे अमोनिया का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन का पावर 3 लिखेंगे। यहाँ पे जो के का जो वैल्यू आएगा उसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। देखो यहाँ पे सुनो, ली चैटलियर्स का सिद्धांत क्या बोलता है कि लैब के अंदर में हमको ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनाना। मान लो किसी को ना अमोनिया गैस का बहुत काम है, अमोनिया गैस का यूज किया था नाइट्रिक एसिड बनाने में, कोई कंपाउंड केमिकल कंपाउंड बनाने में किया था। तब मान लो हमको लैब में ना मतलब या इंडस्ट्रीज में हमको अमोनिया गैस का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करना है, तो कोई भी चीज का प्रोडक्शन अगर बढ़ाना है तो उसके लिए तुमको ली चैटलियर्स का प्रिंसिपल आना चाहिए, तभी जाके प्रोडक्शन बढ़ेगा वहां पे। एक्चुअल में क्या होता है सुनो, ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके अमोनिया बनता है, ठीक है। फिर ये अमोनिया क्या करता है, फिर डिसोसिएट होकर क्या बना लेता है यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तभी तो फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होगा। तो हमको अमोनिया मिल कहाँ रहा है बताओ, तो ये तो फिर आ रहा है वापस, फिर रिवर्स चला जा रहा है, ये आ रहा है फिर रिवर्स चला जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे होता ये है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ जैसे ही कंबाइन किया, जैसे ही यहाँ पे अमोनिया बनता है, तुरंत यहाँ से अमोनिया को हम निकाल लेते हैं बाहर। अगर यहाँ पे अगर रहने देंगे तो फिर ये रिवर्स होकर नाइट्रोजन हाइड्रोजन बना लेगा, तो रिएक्शन का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ ना। तो हमको अमोनिया अगर बनाना है तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन करके तुरंत अमोनिया बनता है, तुरंत यहाँ से क्या करते हैं उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। अब बाहर निकाल के इसको दूसरे कंटेनर बंद कर देते हैं ताकि उसमें अमोनिया का सुरक्षित रहे हमारा। अमोनिया का भी काम होगा, तो यहाँ से निकालेंगे तो हमको नाइट्रोजन भी मिलेगा, हाइड्रोजन भी मिलेगा और थोड़ा बहुत अमोनिया भी मिलेगा। तो ये दिक्कत वाला बात है ना, अगर हमको अमोनिया केवल चाहिए तो तुरंत बन रहा, तुरंत यहाँ से बाहर निकालेंगे। तो वहां पर टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, यहाँ पे वही टेम्परेचर रखा हुआ कि अमोनिया डिसोसिएट होकर फिर ये बना लेगा, ठीक है। वहां पर टेम्परेचर को कुछ कम करते ताकि अमोनिया स्टेबल हो सके। यहाँ पे इस टेम्परेचर पर रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिल के अमोनिया बन रहा है, फिर उसी टेम्परेचर पर ये डिसोसिएट होकर फिर ये बना दे रहा है, ठीक है। तो जैसे ही इसको इरेज करके दूसरे कंटेनर में डालेंगे, उसका टेम्परेचर थोड़ा कम कर देंगे तो वो डिसोसिएट होगा ही नहीं, वहां पे केवल अमोनिया हमको मिलेगा, ठीक है। ऐसा कुछ होता है। तो हमको मान लो कि हमको इंडस्ट्रीज में हमको अमोनिया ज्यादा से ज्यादा बनाना, तब क्या करेंगे, तो सुनो इसका रूल यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे मतलब इसका कुछ पॉइंट्स लिखा है, तो हम अप्लाई करेंगे ली चैटलियर्स प्रिंसिपल का। हमको मान लो अमोनिया का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करना है, तो इसके लिए हमको ली चैटलियर्स का प्रिंसिपल यहाँ आना चाहिए। तो देखो ये क्या कहता है, देखो तो यहाँ पे दिस प्रिंसिपल, इसका जो सिद्धांत है उसका स्टेटमेंट क्या है, स्टेट्स मतलब उसका सिद्धांत यह है कि इफ वी चेंज द कंसंट्रेशन टर्म, अगर हम क्या करते हैं, मान लो इसका कंसंट्रेशन टर्म को चेंज करते हैं, हमको पता नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन करके अमोनिया बन रहा है, फिर ये डिसोसिएट होकर ये बनाएगा। अब मान लो जिस कंसंट्रेशन पे ये कंबाइन कर रहा है, ये डिसोसिएट कर रहा है, उसका मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला कंसंट्रेशन मैंने लिख दिया, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम क्या करेंगे, बाहर से क्या करेंगे, हम नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन और हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन को हम चेंज करेंगे। जैसे मान लो ये 0.1 मोलर था जब इक्विलिब्रियम पे आया था, ये 0.1 मोलर था, ये 0.1 मोलर बन रहा था यहाँ पे। तो अगर यहाँ से अभी अमोनिया को बाहर भी निकालेंगे तो कितना बाहर निकलेगा, 0.1 मोलर निकलेगा, ठीक है। हमको ये ज्यादा से ज्यादा चाहिए, मान लो लैब में या इंडस्ट्रीज में हमको अमोनिया का बहुत जरूरत है, तब क्या करेंगे, तो करने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन को हम लोग इंक्रीज करवाएंगे। हमको ये ज्यादा से ज्यादा चाहिए यहाँ पर, तो क्या करेंगे हम लोग, ये हमारे पास रिएक्टेंट है, अगर इसका कंसंट्रेशन अगर बढ़ा देंगे हम, तो बताओ ये अमोनिया ज्यादा से ज्यादा मिलना स्टार्ट हो जाएगा हमको। हाँ, इसलिए इक्विलिब्रियम यहाँ पे डिस्टर्ब होगा। यहाँ पे पहले इक्विलिब्रियम आ चुका, उसका इक्वेशन मैंने लिख दिया, के बराबर NH3 डिवाइडेड बाय N2 और H2। इक्विलिब्रियम पहले आ चुका, अच्छा खासा इक्विलिब्रियम है। अब हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने का कोशिश करेंगे। तो डिस्टर्ब कैसे कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन और हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागेगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, कंसंट्रेशन का वैल्यू चेंज होगा ना, कंसंट्रेशन का वैल्यू चेंज होगा तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा तो अमोनिया का कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही ज्यादा होगा तुरंत यहाँ से बाहर निकाल लेंगे उसको हम। तो हम अब इक्विलिब्रियम का बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग इक्विलिब्रियम रिएक्शन के अंदर में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने का बात कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम तो समाप्त हो गया, पीछे चला गया वो।
इक्विलिब्रियम वाले रिएक्शन के अंदर में, मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाले रिएक्शन के अंदर में हमको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना है। इस बार कैसे कर सकते हैं? तो तीन तरीका से कर सकते हैं, सुनो। पहला क्या करेंगे, चेंज द कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म को जैसे ही बढ़ाएंगे ज्यादा से ज्यादा वो बनेगा, तुरंत इसको इरेज आउट कर लेंगे, तुरंत बाहर निकाल लेंगे, तो अमोनिया ज्यादा से ज्यादा बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला काम करेंगे कंसंट्रेशन टर्म को चेंज करेंगे। दूसरा, हम प्रेशर टर्म को भी चेंज करके हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट प्रेशर टर्म। तीसरा यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर टर्म। मतलब तीन टर्म से हम लोग प्रोडक्ट को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। ठीक है, या कंसंट्रेशन टर्म को चेंज करेंगे, कब चेंज करेंगे, बढ़ाएंगे घटाएंगे, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। कंसंट्रेशन टर्म को चेंज करेंगे, प्रेशर टर्म को चेंज करेंगे, टेम्परेचर टर्म को चेंज करेंगे। इससे रिलेटेड यह सिद्धांत क्या कहता है, वो अपना स्टेटमेंट देता है। ठीक है, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स, इसका स्टेटमेंट यह है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं कंसंट्रेशन टर्म को, प्रेशर टर्म को एंड टेम्परेचर टर्म को, देयर रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम रिएक्शन क्या होता है, वहां पे इक्विलिब्रियम रिएक्शन क्या होगा, विल शिफ्ट फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर बढ़ाएंगे तो इधर बढ़ेगा, अगर इधर घटाएंगे तो इधर कम होगा, ऐसे करके तो रिएक्शन क्या होगा, शिफ्ट होगा फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर मान लो इधर का कंसंट्रेशन बढ़ा दिए तो बताओ रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इधर ज्यादा मॉलिक्यूल है तो फॉरवर्ड भागेगा ये, और जैसे ही भागेगा तुरंत इसको निकाल लेंगे बाहर हम। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा हमको उससे आप लेना देना नहीं है। ठीक है, इक्विलिब्रियम का कंडीशन हमने पढ़ लिया। आगे पॉइंट मैंने देखो क्या लिखा है, पर्पस ऑफ दिस प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल का इरादा क्या है, क्या कहना चाहता है हमको, तो इसका पर्पस ये है टू फॉर्म मोर प्रोडक्ट इन इक्विलिब्रियम रिएक्शन। कोई भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन के अंदर में हमको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने का इरादा शो करता है। ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाना है तो इस प्रिंसिपल का अप्लाई करेंगे वहां पर। ठीक है, अगला पॉइंट, दिस प्रिंसिपल इज अप्लाइड। यह जो सिद्धांत को अप्लाई किया जाता है वो किस रिएक्शन में अप्लाई करते हैं हम लोग, ओनली फॉर रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम रिएक्शन में अप्लाई करते हैं। जहां पर रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम रिएक्शन होगा वहां पर हम अप्लाई करेंगे। अब हम बात करते हैं कंसंट्रेशन टर्म पे कैसे कैसे चेंज करेगा प्रोडक्ट बनना, प्रेशर टर्म पे कैसे चेंज करेगा और टेम्परेचर पे कैसे वेरी करेगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, बड़े आ गया हम। ठीक है, चलो इधर मिटा दे रहे हैं, इधर पेज को ऐड कर लिया, चलो ऐड करते हैं। सबसे पहला बात करते हैं कंसंट्रेशन टर्म को चेंज करने पे कैसे वेरी करेगा प्रोडक्ट बनना, फिर प्रेशर टर्म को चेंज करने पे कैसे करेगा, फिर टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो ऐड करते पेज। चलो लिखो तो पहला यहाँ पे, बाय चेंजिंग ऑफ कंसंट्रेशन टर्म, गीत क्या गा रहे हैं? चलो इसको करते, देखो तो देखो
बाय चेंजिंग ऑफ कंसंट्रेशन टर्म। जब कंसंट्रेशन टर्म को चेंज करेंगे तो प्रोडक्शन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? हमको यहाँ पे ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन करना है। देखो तो कंसंट्रेशन टर्म को चेंज करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ने वाला? देखो तो मान लो A प्लस बी से C बन रहा है, मैंने इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने लिख लिया के का वैल्यू, जो इक्विलिब्रियम पे आ रहा था वो मैंने लिख दिया। आया लड़का सांद्रव? अभी हमको ये नहीं चाहिए, अभी हमको ये नहीं चाहिए, हमको इस बार प्रोडक्शन ज्यादा करना है, C का वैल्यू बढ़ाना है। तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, A के कंसंट्रेशन को अब B के कंसंट्रेशन जो इक्विलिब्रियम पे जो आया था उसका कंसंट्रेशन को हम क्या करते हैं? बाहर से बढ़ा देते हैं। अब जैसे ही बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम का ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। हमको डिस्टर्ब होगा उससे लेना देना नहीं है, हमको ज्यादा ज्यादा प्रोडक्ट बनाना उससे लेना देना है। तो क्या किया? देखो यहाँ पे इन एबव रिएक्शन, ऊपर वाला जो रिएक्शन हमको दिख रहा है, इफ वी चेंज द कंसंट्रेशन, चेंज मतलब यहाँ पे बढ़ाने से रिलेटेड है, बढ़ाएंगे अगर मान लो किसका कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे हम? A का और B का, A का कंसंट्रेशन B का कंसंट्रेशन अगर बढ़ा दिए हम, जब इक्विलिब्रियम आ चुका था उसके बाद बढ़ाए हम, तब वहां पे क्या होता है? देखो तो देयर इक्विलिब्रियम पॉइंट विल बी डिस्टर्ब, वहां पे इक्विलिब्रियम पॉइंट डिस्टर्ब होने लगेगा, मॉलिक्यूल इधर उधर भागने लगेगा। पहले अच्छा खासा इक्विलिब्रियम में था, अब मैंने बाहर से क्या किया? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन को मैंने चेंज कर दिया। और जैसे ही चेंज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड भागेगा, अब फॉरवर्ड भागेगा तो C का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा तो ये भी पीछे आना चाहेगा, लेकिन हम क्या करेंगे? उसी टाइम में इसको निकाल लेंगे, तो ज्यादा नहीं बन जाएगा हमको C का वैल्यू, तो बढ़ाना वही है हमको। तो कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B को क्या करेंगे? हम बढ़ाएंगे, तो देयर क्या होगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट विल बी डिस्टर्ब, इक्विलिब्रियम पॉइंट का कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होगा यहाँ पे, एंड रिएक्शन शिफ्ट करेगा किस डायरेक्शन में? इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और आगे की तरफ वो शिफ्ट करेगा, जैसे ही शिफ्ट करेगा तुरंत उसको बाहर निकाल लेंगे वहां। तो यहाँ पे C का कंसंट्रेशन क्या होगा? बढ़ने लगेगा। एंड वाइस वर्सा, मतलब वाइस वर्सा मतलब और इसका उल्टा भी हो सकता है। अगर मान लो A B का कंसंट्रेशन बढ़ाए तो C का कंसंट्रेशन बढ़ा, अगर मान लो A B का कंसंट्रेशन को अगर कम कर लेंगे हम, तो बताओ C का कंसंट्रेशन बढ़ेगा या घटेगा? सोच के बताना। A B का कंसंट्रेशन बढ़ाया तो रिएक्शन गया फॉरवर्ड, जैसे ही गया तो उसको निकाल लिया, C का कंसंट्रेशन बढ़ गया। ठीक है, अगर A B का कंसंट्रेशन जो इक्विलिब्रियम पे था उसमें से भी अगर निकाल लेंगे बाहर को, बाहर निकाल लेंगे, तो बताओ C का कंसंट्रेशन बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा ना। अब जैसे ही कम होगा, हमको पता है इक्विलिब्रियम एक स्टेबल स्टेट होता है, जैसे ही ये क्या होगा? कम होगा, तुरंत बोलेगा C बोलेगा कि भाई मेरे दोस्त को दिक्कत हो गया, इधर कंसंट्रेशन कम हो गया है, तो थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, तो रिएक्शन बैकवर्ड आएगा ना। इसलिए मैंने लिखा एंड वाइस वर्सा, जैसे ही कंसंट्रेशन कम करेंगे C का प्रोडक्शन कम होने लगेगा, उल्टा कॉन्सेप्ट। वाइस वर्सा मतलब होता है उल्टा, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे C बढ़ेगा, कंसंट्रेशन क्या करेंगे? घटाएंगे तो C क्या हो जाएगा? कम जाएगा। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो चलो पहला लिख लिया बाय चेंजिंग ऑफ कंसंट्रेशन टर्म। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ क्या? अपने बोलेंगे मुंह दुखता है, समझ गया, भागत है। चलो पेज को ऐड करें, सब लिख लिया ना? अभी क्वेश्चन करेंगे इस पर, रुको। दूसरा चलो बात करते हैं प्रेशर टर्म का। क्या हुआ? चलो इसको देखते, देखो तो लिख रही है। हम बर्थडे पता नहीं हमको, हम बर्थडे नहीं मनाते हैं। उसमें रिकॉर्डिंग चल रहा है सांद्रो, ये सब मत बोलो रिकॉर्डिंग टाइम में। चलो देखो तो सुनो, अब इधर सांद्रो, अब प्रेशर टर्म कैसे प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है इसके बारे में बात करते हैं। देखो तो सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम रिएक्शन पहले ला चुके रहेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर हो चुका रहेगा पहले। अब क्या करेंगे? हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे हम। तो देखो तो सुनो तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब या तो कंसंट्रेशन चेंज करके कर सकते थे,
या प्रेशर चेंज करके या टेम्परेचर चेंज करके। तो इस बार हम प्रेशर टर्म को चेंज कर रहे हैं ताकि प्रोडक्शन ज्यादा हो। देखो तो यहाँ पे, तो अगर हम इफ वी इंक्रीज प्रेशर इस कंटेनर में जिसमें इक्विलिब्रियम चल रहा होगा, ठीक है, उस रिएक्शन उस कंटेनर के अंदर में क्या करेंगे हम, प्रेशर बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे हम, प्रेशर। तो जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो देयर इक्विलिब्रियम पॉइंट विल बी डिस्टर्ब। इक्विलिब्रियम पॉइंट डिस्टर्ब होने लगेगा। मतलब अब जितना मान लो कि जितना सारा मॉलिक्यूल इधर जा रहा था उतना इधर आ रहा था पहले, अब थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा इक्विलिब्रियम, क्योंकि जैसे ही मैंने प्रेशर को बढ़ा दिया है अंदर में, तब मॉलिक्यूल थोड़ा कम जाने लगेगा, कम आने लगेगा, ऐसा कुछ हो जाएगा अंदर में। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब कंसंट्रेशन जो था यहाँ पे वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। इधर से ज्यादा जाने लगेगा, उधर से कम आने लगेगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। वो प्रेशर बढ़ाएंगे, शुरू में प्रेशर मेंटेन था तब अच्छा खासा इक्विलिब्रियम में था, वो डिस्टर्ब करेंगे तो पॉइंट डिस्टर्ब होगा यहाँ से, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट डिस्टर्ब हो जाएगा। सो लिखा मैंने यहाँ पे, जब प्रेशर बढ़ाते हैं देयर इक्विलिब्रियम पॉइंट विल बी डिस्टर्ब एंड शिफ्ट फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन। और इक्विलिब्रियम जो रिएक्शन था हमारा वो या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा भागने लगेगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा भागने लगेगा, वो ऐसा कुछ होगा अंदर में। तो कब क्या होगा, तो इसके बारे में देखो यहाँ पे लिखा मैंने, जब प्रेशर को बढ़ाते हैं तो रिएक्शन शिफ्ट करता है फ्रॉम हायर नंबर ऑफ मोल टू लोअर नंबर ऑफ मोल। नहीं है, मतलब हायर मोल टू लोअर मोल बोल सकते हैं। हायर मोल मतलब ज्यादा मोल से लोअर मोल की तरफ। प्रेशर जहां प्रेशर अगर बढ़ाएंगे कंटेनर का तो समझ लो ये जो रिएक्शन होगा वो हायर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से या हायर नंबर ऑफ मोल से लोअर नंबर ऑफ मोल की तरफ भागेगा। प्रेशर बढ़ाएंगे, जिधर मान लो नंबर ऑफ मोल ज्यादा रहेगा उधर ज्यादा प्रेशर बनेगा। ज्यादा प्रेशर से किधर भागना चाहेगा वो, लोअर प्रेशर की तरफ। मतलब ज्यादा नंबर ऑफ मोल से ना कम नंबर ऑफ मोल की तरफ रिएक्शन जाना चाहेगा जब प्रेशर बढ़ाएंगे तब। तो बताओ तो यहाँ पे ये गैस था, ये भी यहाँ पे क्या है, गैस है, ये भी क्या है, यहाँ पे गैस है हमारा। आए शांत रहो। तो बताओ तो यहाँ पे एक गैस है, कितना मोल है यहाँ पे, 1 मोल। ये कितना मोल है यहाँ पे, 1 मोल। ये कितना मोल था यहाँ पे, 1 मोल है। तो बताओ तो रिएक्टेंट साइड में मोल ज्यादा है कि प्रोडक्ट साइड में मोल ज्यादा है। प्रोडक्ट साइड में देखो 2 मोल है, 2 मोल गैस पड़ा होगा इस साइड में, 1 मोल गैस उधर होगा। तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो हायर नंबर ऑफ मोल से लोअर नंबर ऑफ मोल भागना चाहेगा। प्रेशर बढ़ाएंगे तो हायर नंबर ऑफ मोल से लोअर नंबर ऑफ मोल की तरफ रिएक्शन जाना चाहेगा। तो ये इसका कंडीशन याद करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखो तो ये क्वेश्चन वहां पे दिया है, सुनो, आए शांत रहो। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करके अगर 2NH3 यहाँ पे बना रहा है तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर मोर प्रोडक्शन। अमोनिया गैस ज्यादा से ज्यादा बनाने के लिए इस 5 ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है हमारा। हमको अमोनिया ज्यादा से ज्यादा बनाना था, कौन सा करेक्ट है, सुनो पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कम करेंगे तो क्या अमोनिया बढ़ जाएगा। अभी जस्ट पढ़ा था मैंने, इसका कंसंट्रेशन बढ़ाओ, इसका बढ़ाओ, तब जाके वो बढ़ेगा हमारा। तो इसको कम कर देंगे, इसको कम कर देंगे तो ये भी तो कम हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड भेज देगा वो, है ना। तो ये पॉइंट हमारा क्या है, गलत है कि सही है, गलत है। ये तो होगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि अमोनिया प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं, घट जाएगा उल्टे। दूसरा पढ़ते देखो, तब भी यहाँ पे प्रेशर बढ़ाने से फायदा होगा, बताओ तो फायदा होगा, क्योंकि देखो इधर कितना मोल है, 3 1 4, उधर 2 मोल है। तो हायर मोल से लोअर मोल की तरफ कब बढ़ता है, जब प्रेशर को हम लोग क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। मतलब ये हमारे लिए फायदा वाला पॉइंट है। अरे तुम लोग मान लो कि कोई फैक्ट्री में जाके काम करेगा बाद में, तो अमोनिया गैस बोलेगा ज्यादा कैसे बना सकता है, तो ऐसे ही बनाएंगे हम लोग ना। सुनो, प्रेशर बढ़ाएंगे तो ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा वहां पे। क्या प्रेशर कम करेंगे वो फायदा है मेरे लिए, उल्टा हो जाएगा। वाइस वर्सा बोलते हैं हम यहाँ पे, प्रेशर कम करेंगे तो उल्टा काम चलना चालू हो जाएगा यहाँ पे। तो प्रेशर को कम नहीं करना है हमको। डी पॉइंट देखो तो नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, फायदा है कि नहीं, फायदा है हमारे पास। तो बताओ ये हमारा डी पॉइंट सही है और बी और डी, मतलब ऑप्शन नंबर कौन करेक्ट हो जाएगा हमारा, ई वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब दोनों सही है। चलो इसको लिखो। कितना टाइम हुआ, चलो टेम्परेचर वाला अगले क्लास में बात करेंगे।